वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भी एक बार क्या हुआ, एक पिता अपने पुत्र के साथ जो था जल मार्ग से सफ़र कर रहे थे, जल मार्ग रास्ते से सफ़र कर रहे थे तो उनकी नाव जो है भटक गई, रास्ता भटक गई। तो वो जो है उन्होंने देखा कि अब तो हम अनजान सी जगह पे पहुंच चुके हैं, तो हमारी नाव जो है वो टूटने ही वाली है। उनको दोनों को एक टापू नज़र आए, दो वो आसपास ही थे। वो उस पे चले गए और उनकी नाव टूट गई और वहाँ वो बेबस हो गए। तो पिता ने पुत्र से कहा, बेटा अब हमारा लगता है अंतिम समय आ गया है, तू इस टापू पे बैठ जा, मैं इस टापू पे बैठ जाता हूँ। तो एक इशारा रहा है कि हम अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, शायद कोई मदद के लिए आ जाए। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर वो जो है पिता एक टापू पे बैठ गया और बेटा एक टापू पे बैठ गया। तो बेटे ने प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इस टापू पे जो है फल फूल लग जाए, हमें भूख बहुत लगी है, तो कुछ खा पी ले तो हमारा पेट भर जाएगा। तत्काल उसकी सुनाई जो ईश्वर ने की, वहाँ पेड़ पौधे उग गए और फल लग गए। फिर बेटे ने दूसरी प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मुझे ना एक नई नाव मिल जाए ताकि मैं इस जल मार्ग से यहाँ से जा सकूं। तत्काल दूसरी एक नाव आ गई और वो बेटा जो था उस पे बैठ गया और अपनी नाव लेके जो है उस समुद्र से बाहर निकलने लगा। तब ऊपर से एक आकाशवाणी हुई कि बेटा, तुझे तो परमात्मा ने सब कुछ दे दिया, तू अपने बाप को छोड़ के जा रहा है, इसको भी तो साथ ले जा। तो बेटे ने जो है बड़ी क्रोधित होकर कहा कि प्रार्थना तो इन्होंने भी की थी, ये भी तो प्रार्थना कर रहे थे, इनको क्यों नहीं भगवान ने दिया। अब मेरी प्रार्थना देखो, मैंने 2 बार की और दोनों बार मुझे मिल गया। तो बेटा क्रोधित होकर बोला, ये मेरा पिता ना पाखंडी है, इसने जिंदगी भर जो है गलत काम किए हैं, तभी इसकी परमात्मा ने नहीं सुनी। अब मेरी सुनी है तो मैं नाव लेके जो है समुद्र पार कर दूंगा। तभी फिर एक आकाशवाणी और हुई, तो उस पे लिखा था, बेटा तुझे पता है तेरे पिता ने क्या प्रार्थना की थी मुझसे। तो बेटे ने कहा, नहीं मुझे नहीं है पता। तो पिता ने यही प्रार्थना की थी कि हे परमात्मा, मेरा बेटा जो आपसे जो कुछ भी मांगे उसे दे देना। तो बेटा जो था वो लज्जित हो गया, चुप हो गया। ऐसे ही समय आ जाता है कभी कभी कि जो है बेटा अपने बाप को जो है मौत के मुंह में धकेल देता है, लेकिन उसका भी वक्त आता है, एक दिन उसका भी आएगा जो खुद अपने आप ऐसा करता है तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। सतनाम श्री वाहेगुरु।